महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सत्य और अहिंसा का स्मरण होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने किसी दूसरे को सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं पर किया, जिन्होंने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी महान व्यक्तित्व के राजनैतिक नेता थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार के समर्थक थे और इसे वे पूरी तरह अपने जीवन में लागू भी करते थे। उनके संपूर्ण जीवन में उनके इसी विचार की छवि प्रतिबिंबित होती है। यही कारण है कि उन्हें 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में करमचंद गांधी के घर पर हुआ था। यह स्थान पोरबंदर पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य का एक तटीय शहर है। ये अपनी माता पुतलीबाई के अंतिम संतान थे, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। करमचंद गांधी की पहली 3 पत्नियों की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिता पहले पोरबंदर और बाद में क्रमशः राजकोट व बांकानेर के दीवान रहे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी। इसी कारण इनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पंगा। ये अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी माता पुतलीबाई बहुत ही धार्मिक महिला थी, जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसे उन्होंने स्वयं पुणे की यरवदा जेल में अपने मित्र और सचिव महादेव देसाई को कहा था, तुम्हें मेरे अंदर जो भी शुद्धता दिखाई देती हो वह मैंने अपने पिता से नहीं, अपनी माता से पाई है। उन्होंने मेरे मन पर जो एकमात्र प्रभाव छोड़ा वह साधुता का प्रभाव था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण है कि वे सत्य और अहिंसा में बहुत विश्वास करते थे और उनका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी का विवाह, शादी, गांधी जी का वैवाहिक जीवन। गांधी जी की शादी सन 1883 मई में 13 वर्ष की आयु पूरी करते ही 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से हुई। गांधी जी ने इनका नाम छोटा करके कस्तूरबा रख दिया और बाद में लोग उन्हें प्यार से बा कहने लगे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थीं। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाया। ये एक आदर्श पत्नी थी और गांधी जी के हर कार्य में दृढ़ता से उनके साथ खनी रही। इन्होंने गांधी जी के सभी कार्यों में उनका साथ दिया। 1885 में गांधी जी जब 15 साल के थे तब इनकी पहली संतान ने जन्म लिया, लेकिन वह कुछ ही समय जीवित रहीं। इसी वर्ष इनके पिताजी करमचंद गांधी की भी मृत्यु हो गई। गांधी जी के 4 संतानें थी और सभी पुत्र थे। हरिलाल गांधी 1888, मनीलाल गांधी 1892, रामदास गांधी 1897 और देवदास गांधी 1900। गांधी जी की शिक्षा दीक्षा। प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इनके पिता की बदली राजकोट होने के कारण गांधी जी की आगे की शिक्षा राजकोट में हुई। गांधी जी अपने विद्यार्थी जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्तर के विद्यार्थी नहीं थे। इनकी पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी। हालांकि गांधी जी एक औसत दर्जे के विद्यार्थी रहे, किंतु किसी प्रतियोगिता और खेल में उन्होंने पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती। 21 जनवरी 1879 में राजकोट के एक स्थानीय स्कूल में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अंकगणित, इतिहास और गुजराती भाषा का अध्ययन किया। साल 1887 में जैसे तैसे उन्होंने राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। घर से दूर रहने के कारण वे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। यदि आगे की पढ़ाई का निर्णय गांधी जी पर छोड़ा जाता तो वह डॉक्टरी की पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु उन्हें घर से इसकी अनुमति नहीं मिली। इंग्लैंड में उच्च स्तर की पढ़ाई। गांधी जी के पिता की मृत्यु के बाद उनके परिवार के एक करीबी मित्र भावजी दवे ने उन्हें वकालत करने की सलाह दी और कहा कि बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी होने के कारण उनका दीवानी का पद मिल जाएगा।
उनकी माता पुतलीबाई और परिवार के कुछ सदस्यों ने उनके विदेश जाने के फैसले का विरोध किया, किंतु गांधी जी ने अपनी मां से वादा किया कि वे शाकाहारी भोजन करेंगे। इस प्रकार अपनी मां को आश्वस्त करने के बाद उन्हें इंग्लैंड जाने की आज्ञा मिली। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहां आने के बाद इन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। हालांकि इंग्लैंड में गांधी जी का शुरुआती जीवन परेशानियों से भरा हुआ था। उन्हें अपने खानपान और पहनावे के कारण कई बार शर्मिंदा भी होना पड़ा, किंतु उन्होंने हर एक परिस्थिति में अपनी मां को दिए वचन का पालन किया। बाद में इन्होंने लंदन शाकाहारी समाज, लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। यहाँ इनकी मुलाकात थियोसोफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने गांधी जी को भगवद गीता पढ़ने को दी। गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और उसकी पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 वर्षों 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की और 1891 में ये भारत लौट आए। गांधी जी का 1891 से 1893 तक का समय। 1891 में जब गांधी जी भारत लौटकर आए तो उन्हें अपनी मां की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें यह जानकर बहुत निराशा हुई कि वकालत एक स्थिर व्यवसायी जीवन का आधार नहीं है। गांधी जी ने बम्बई जाकर वकालत का अभ्यास किया, किंतु स्वयं को स्थापित नहीं कर पाए और वापस राजकोट आ गए। यहाँ इन्होंने लागों की अर्जियां लिखने का कार्य शुरू कर दिया। एक ब्रिटिश अधिकारी को नाराज कर देने के कारण इनका यह काम भी बंद हो गया।